दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आज हम टीचिंग में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग के प्रकार। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं। शिक्षण के प्रकार, टीचिंग क्या होती है। जैसे ऊपर लिखा रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है प्रशासनिक नियम या आधिकारिक, जिस पर कोई एजेंसी जो होती है उसको चलाती है और उसको पूरा देख रेख करती है। तो इसमें इसके 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। पहले क्लासिकल थ्योरी, दूसरा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और तीसरा है लेजर फेयर थ्योरी। देखिए, चूंकि शैक्षिक संस्थानों को लघु समाज कहा जाता है और प्रत्येक समाज का, चाहे वह लघु हो या बेहद मतलब बड़ा हो, उसका एक प्रशासन तंत्र होता है जिससे वह समाज संचालित होता है। समाज को संचालित करने की 3 संस्थाएं संचालित की गई। देखिए, समाज को क्या एक जो समाज होता है वो क्या शैक्षिक उसमें संस्थान होता है। शैक्षिक संस्थान समाज का अपना एक शैक्षिक संस्थान होता है। जैसे इसमें प्रत्येक जो वो होता है, प्रत्येक समाज होता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका अपना एक प्रशासन तंत्र होता है, मतलब उसको चलाने वाला एक प्रशासन उसमें होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया है। इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन वो क्या है, राज्यों में बटा है और जो राज्य के हर स्टेट के अपना एक गवर्नमेंट होता है जो अपने स्टेट को चलाता है। तो उसी तरह क्या होता है, इस जो शैक्षिक संस्थान है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो जो उसको क्या कहते हैं, उसको 3 रूप में उसको कैटेगराइज किया गया है। पहला क्लासिकल थ्योरी, दूसरा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और तीसरा लेजर फेयर थ्योरी। तो जिससे वह समाज संचालित हो सके, मतलब उसको चलाया जा सके। अब देखिए, समाज को संचालित करने का मुख्य 3 संस्थान संचालित है। एक है क्लासिकल थ्योरी, दूसरा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और तीसरा है लेजर फेयर थ्योरी। तो पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या होती है। तो क्लासिकल थ्योरी को हम लोग बोलते हैं प्रशिक्षण के लिए, मतलब किसी को शिक्षित करना। क्योंकि यह जो सिद्धांत है वो राज्य को ज्यादा महत्व देता है, मतलब इसका जो भी इसकी पूरी प्रक्रिया को चलाई जाती है वो राज्य के द्वारा ही चलाई जाती है। इसलिए इसमें राज्य को जो शक्ति होती है राज्य की, इसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति होती है। क्योंकि राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो उसको राजा बना दिया जाता है, वो अपने और वो उस राजा को समर्पित कर देता है। और राजा भी क्या करता है, अपने बुद्धि बल के अनुसार अपने सत्ता का कल्याण करता है। इस टीचिंग का मानना है कि राजा राज्य का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, इसलिए उसके जो भी डिसीजन होते हैं वो सब सही होता है। यहाँ पे राजा का मतलब है टीचर से। तो राज्य के लोगों को राजा के निर्वत को भी मानना आवश्यक है। तो प्रशासन के इस सिद्धांत को विद्यालय के अंदर इसको ऑटोक्रेटिक टीचिंग भी बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक टीचिंग। तो इसका जो नाम दूसरा है वो ऑटोक्रेटिक टीचिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग को हम लोग बोलते हैं सत्तावादी शिक्षण। यह जो टीचिंग होती है या टीचर सेंटर हो टीचिंग है, क्योंकि इसके अंदर की जो क्लासरूम है वो मान लीजिए राज्य होगा एक टीचर का, तो जो भी सभी उसकी एक्टिविटी होती है वो टीचर के द्वारा ही चेक करी जाती है। कि ये जो होती है टीचिंग, ये एक 1 वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें जो पूरा लीड होती है वो एक टीचर की होती है और टीचर का रोल इसमें प्राइमरी होता है, स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी। मतलब जो भी टीचर कहता है वो उसको खाली स्टूडेंट को सुनना होता है। स्टूडेंट इसमें इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन पूरा जो भी दिया जाता है वो एक टीचर के द्वारा दिया जाता है, तो स्टूडेंट खाली उसको फॉलो करते हैं। और यह टीचिंग केवल नॉलेज बेस होती है, मतलब ज्ञान को ही केवल इसमें मेमोराइज कराया जाता है। मतलब बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसको खाली उसमें मेमोराइज कराने पर बल दिया जाता है। ये एक कठोर अनुशासन की इसमें व्यवस्था होती है, मतलब कि स्टूडेंट
टीचर बिहेवियर की आलोचना नहीं कर सकता। मतलब जो टीचर ने बता दिया है और स्टूडेंट को वही उसको समझना पड़ता है। इस टीचिंग का जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है वो टीचर होता है, क्योंकि पूरा जो क्लास को लीड टीचर ही कर रहा होता है। यह शिक्षा जो होती है परंपरागत ढंग से लेक्चर मेथड पर आधारित होती है। मतलब कि क्लास में टीचर आया और लेक्चर दे दिया, और ये जो टीचिंग होती है ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग है, युवा सत्तावादी शिक्षा कहलाता है, क्योंकि पूरी जो क्लास उसको जो लीड कर रहा था वो टीचर ही होता है। अब आइए हम समझते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या होती है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मतलब होता है या किसी भी समाज के निवासियों पर केंद्रित एक प्रशासन तंत्र है। मतलब इसमें जो ह्यूमन आप समझ रहे होंगे, मनुष्य के जो रिलेशन होते हैं, तो या किसी भी समाज होते हैं उसके जो समाज में रहने वाले लोग हैं उन पर ये यहाँ पर केंद्र प्रशासन के अंतर्गत होते हैं, जिसमें समाज की अपेक्षा इसमें समाज के जो सदस्य होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनकी जरूरत पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो प्रशासन का मतलब यहाँ पर हो गया टीचर से। तो जो प्रशासन होता है, जो उस प्रशासन जो टीचर होता है वो अपने क्लास के जो भी बच्चे होते हैं उन पे ज्यादा मतलब फोकस करता है। तो प्रशासन के इस सिद्धांत के मतलब टीचर की इस थ्योरी को एक लोकतंत्र डेमोक्रेसी भी कहा गया। डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन ने डेमोक्रेटिक टीचिंग को जन्म दिया है। इस टीचिंग को हम लोग डेमोक्रेसी टीचिंग भी बोलते हैं। डेमोक्रेसी टीचिंग भी इसको बोलते हैं। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग जो होती है वो स्टूडेंट सेंटर टीचिंग होती है, क्योंकि इसमें जो भी क्लासरूम के अंदर की जो भी एक्टिविटी होती है वो विद्यार्थियों की जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं और जो विद्यार्थी जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसके बेस पर ये टीचिंग कराई जाती है। ये जो टीचिंग होती है टू वे कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। मतलब इस जिस पर मतलब जो भी स्टूडेंट होता है वो टीचर जो भी पढ़ाता है और जो स्टूडेंट होता है उसको उसका रिप्लाई देना पड़ता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। इस टीचिंग के जो विषय सामग्री होती है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होती है, जिस पर जो स्टूडेंट होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग विकसित करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लेवल में भी आती है। इस टीचिंग में क्या होता है, जो भी कक्षा का जो भी वातावरण होता है वो पॉजिटिव होता है। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। मतलब टीचर जो भी स्टूडेंट से पूछता है स्टूडेंट्स को उसका जवाब देना होता है, उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इसलिए इस टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इंटरेक्चुअल इंस्ट्रक्शन होता है। इसमें सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो होता है वो टीचर स्टूडेंट दोनों होते हैं। मतलब टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा होता है, स्टूडेंट भी सीख रहे होते हैं। इस टीचिंग का जो अनुशासन होता है वो लोकतांत्रिक होता है, मतलब डेमोक्रेटिक होता है, क्योंकि इसमें जो टीचर होता है वो विद्यार्थी और दोनों अपने एक आचार संहिता के दायरे में रहकर ही इसमें बिहेवियर करते हैं। ये जो टीचिंग होती है इसमें स्टूडेंट को पूरी आज़ादी रहती है टीचर से अपना क्वेश्चन पूछने की। अब आइए हम लोग देखते हैं लेज़र-फेयर थ्योरी क्या होती है। लेज़र-फेयर थ्योरी इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। इसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरी भी इसको हम लोग बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन या लेज़र-फेयर थ्योरी क्या होती है, ये जो होती है या शिक्षण टीचर छात्र केंद्रित होती है। मतलब इसमें टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ये टीचर और स्टूडेंट दोनों पर फोकस इस पे किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी क्लास के अंदर की एक्टिविटी होती है वो टीचर के द्वारा ही अपने छात्रों की जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उसकी रुचि हो, उसको ध्यान में रखकर ही पूरी प्लान की जाती है। ये जो होती है टीचिंग ये टू वे कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि इस टीचिंग का जो भी सिलेबस होता है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को खुद से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। मान लीजिए हाई लेवल टीचिंग होती है, मान लीजिए
जैसे बच्चा जब क्या होता है ग्रेजुएशन लेवल में जाता है तो उसमें उसको सेल्फ से स्टडी करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये टीचिंग जो है लेजर वही टीचिंग कहलाती है। मतलब इसमें क्या होता है, उस कार्य को पूरा करने के लिए टीचर जो होता है, मान लीजिए जब टीचर जो होता है कोई बच्चों को कोई कार्य दे दिया तो उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए टीचर क्या कहता है, कभी कभी टीचर जो होता है उस कार्य को करने के लिए बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं दबाता और बच्चे भी क्या करते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने टीचर की मदद लेते हैं, लाइब्रेरी की मदद लेते हैं और इंटरनेट का यूज करके उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो क्लास का वातावरण होता है वो फ्री होता है, थर्ड या टीचर बाउंड्री में नहीं होता है कि टीचर स्टूडेंट पर कोई इसमें प्रेशर बना। ये एक मित्र मार्गदर्शक का होता है, मतलब टीचर और स्टूडेंट का जो भी रिलेशन होता है वो एज अ फ्रेंड के रूप में होता है। इस टीचिंग की जो भी अध्ययन विधियां हैं वो सेल्फ स्टडी और डिस्कशन और डिबेट इसमें आदि होती है। इस टीचिंग का कोई भी पीरियड नहीं होता और इसकी अभिप्रेरणा का सोर्स स्वयं विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी मतलब खुद सेल्फ से ही सीखने की कोशिश करता है और यह टीचिंग की जो भी उपयोगिता है, एरिया है, इससे डिफरेंट होता है और इसमें विद्यार्थी शिक्षक कार्य की आलोचना कर सकता है। मतलब अगर टीचर गलत पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी इसमें उसकी आलोचना कर सकता है। तो दोस्तों आपको कैसे लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।